भाई वीरेंद्र का राजनीतिक में जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय। हमारी विचारधारा की पार्टी थी, भारतीय जनसंघ थी। इसलिए ये पैदाइश और भारतीय जनता पार्टी सूर्य है, और ये लोग भगजोगनी है, भगजोगनी दीपक भी नहीं है। सीएम भी नहीं रहेंगे, बहुत जल्द देख लीजिएगा। कौन होगा बिहार का सीएम? अब जो न हो, नीतीश जी सीएम भी नहीं रहेंगे। अपराधियों का बोलबाला है, और ये सरकार है अपराधियों की। जिस भाई वीरेंद्र जी की बात कर रहे हैं उनकी सरकार है, लालू जी की सरकार है। जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, अपराधियों का जगह या तो कब्र में होगा, श्मशान में होगा, या बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। किस तरह पोस्टर लगा करके प्रधानमंत्री बनने गए थे नीतीश कुमार जी, और संयोजक भी नहीं बनाया। दुनिया में शक्ति की पूजा होती है, नीतीश कुमार जी में अब कोई शक्ति नहीं है। कोई क्यों उनको बर्डन को लेगा। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार सहित पूरे देश की सियासत अब तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी एक तरफ जहां बिहार में लालू यादव को भ्रष्टाचार का चेहरा बता रही है, तो वहीं आरजेडी के द्वारा कहा गया है कि बीजेपी के नेता लालू यादव की राजनीतिक पैदाइश हैं। हमारे साथ अभी बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल हैं। बचौल जी, कहा जा रहा है कि आप लोग लालू यादव की राजनीतिक पैदाइश हैं। कौन बोला है ये? भाई वीरेंद्र ने कहा है। तो अब वैसी भाषा का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं कि कौन किसका पैदाइश है। जिस समय भाई वीरेंद्र का राजनीतिक में जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय हमारी विचारधारा की पार्टी थी, भारतीय जनसंघ थी। और देश हित में मैंने भारतीय जनता पार्टी, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, जनता पार्टी में विलय कर दिया था हमने। और आज उनके जो आका है लालू जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चीफ मिनिस्टर बने। नीतीश जी भी बने आज, जिनके भैंस का दूध अभी पी रहे हैं भाई वीरेंद्र, समझे नहीं। इसलिए ये पैदाइश और भारतीय जनता पार्टी सूर्य है, और ये लोग भगजोगनी है, भगजोगनी दीपक भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से तुलना करना तो अपना मने मने जो लड्डू खाते हैं, तो लड्डू फूटा है तो रहा, फूटने दीजिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो मंत्री बने फिरते थे, सचेतक बने फिरते थे, वो लालू यादव की देन है। अब जिसके आराध्य लालू जी हैं उन पर हम क्या बोलें। उनको सोचना चाहिए कि उनके आराध्य लालू जी हैं। लालू जी क्या हैं, कहाँ हैं, सब पता है लोगों को। बिहार में जो स्थिति है, अपराधी मस्त है। और हमारे ही विधानसभा के शहीद हुए हैं जो दरोगा खामोश चौधरी जी, हमारे ही विधानसभा के थे। जब दरोगा सुरक्षित नहीं है, अभी महिला कांस्टेबल को गोली मार दिया है पटना में। व्यापारियों का क्या हाल है पूरे बिहार में, बैंक लूट हो रहा है। तो अपराधियों का बोलबाला है, और ये सरकार है अपराधियों की। जिस भाई वीरेंद्र जी की बात कर रहे हैं उनकी सरकार है, लालू जी की सरकार है। तो इसमें क्या कहा जाए। अब जब तक बिहार की जनता देख रही है, 24 में चुनाव होगा लोकसभा का, 25 में चुनाव होगा। जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, अपराधियों का जगह या तो कब्र में होगा, श्मशान में होगा, या बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि प्रशासन को खुली छूट है कि आप लोग शिकंजा कसें अपराधियों पर। अब मंत्री से पूछिए ना, राशन कार्ड मुफ्त में गरीब को मिल रहा है? वृद्धावस्था पेंशन जो 400 रुपया मिलता था, अब मिल रहा है। उसके लिए क्या क्या गुजरना करना पड़ रहा है सो पता है बिहार सरकार को। लूट के सिवा बिहार सरकार में कुछ हो रहा है? तो अपना है, अपना बोल रहे हैं, बोलें, उससे क्या हो जाएगा। पब्लिक है, लोकतंत्र में मालिक अंततः जनता है। जनता सब देख रही है। 3 राज्य में कहते थे ना लोग, ये सफाया क्या कहते थे, ये भारतीय जनता पार्टी स्वाहा, ये भी बोलते थे बड़े बड़े लोग। लालू जी भी बोलते थे। क्या हुआ? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी बोलते थे जो सेमीफाइनल है। इन लोगों को लोक लाज है। अजय बचौल जी, इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने राजधानी दिल्ली में अपने सांसदों की बैठक बुला ली। 29 तारीख को कार्यसमिति की बैठक भी बुलाई गई है। क्या लग रहा है कुछ राजनीतिक समीकरण बदलने वाला है बिहार में? किस तरह पोस्टर लगा करके प्रधानमंत्री बनने गए थे नीतीश कुमार जी,
और संयोजक भी नहीं बनाया। दुनिया में शक्ति की पूजा होती है, नीतीश कुमार जी में अब कोई शक्ति नहीं है। कोई क्यों उनको बर्डन को ले गए, क्यों उनको ले गए? पीएम चेहरा बन नहीं पाएंगे। सीएम भी वो नहीं रहेंगे, बहुत जल्द देख लीजिएगा। कौन होगा बिहार का सीएम? अब जो न हो, नीतीश जी सीएम भी नहीं रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से तमाम तरह की शिकायतें, तमाम तरह के सवाल अब सियासी गलियारों में उठने लगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर, और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसे लेकर, तो उन तमाम सवालों का विभागीय तौर पे जवाब दिया है विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल ने। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।